टुडे डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 6 जो यूजफुल होगा क्लास 10 प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे लाइक NTSC, IAMO इस तरह के एग्जाम में यूज होंगे, यूजफुल होगा इस तरह से। अब लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग इससे पहले इस लेक्चर से पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 3 मेथड पढ़े थे। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग फर्स्ट पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड सेकेंड पढ़े थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड पढ़ेंगे क्या? सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन रहेगा उसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इसका हम डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट होता है? 2 रूट होता है, अल्फा एंड बीटा, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने लेट किया अल्फा एंड बीटा। तो यहां से x की वैल्यू जो होगा, x की वैल्यू क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a और b का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा? रूट आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ से अल्फा बीटा अलग अलग साइन ले लेंगे। यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं, प्लस साइन और माइनस साइन। तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट में 4ac बाय 2 इंटू ए, एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। 2 साइन लिए हम लोग, एक बार प्लस साइन लिए और एक बार माइनस साइन। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है, अल्फा में किसी को भी ले सकता हूँ, अल्फा इसे भी बोल सकते हैं, ये बीटा इसे को भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि मैंने अल्फा इसे बोल दिया, अल्फा बीटा नेम है, जस्ट अल्फा बीटा नेम है, 2 रूट है, फर्स्ट रूट ये और सेकेंड रूट ये। यहाँ पे एक नोटेशन यूज करते हैं क्या, कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है इसे हम क्या बोलते हैं? d। इस d को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। d को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर d का वैल्यू मैंने डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या, माइनस बी प्लस माइनस, और जो अंदर में वैल्यू था उसे हम क्या बोल देंगे? d बाय 2। आप ये तो ये याद रखें, या तो ये याद रखना है तो इसके साथ d का वैल्यू ये याद रखना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें हम कुछ कंडीशन लगाते हैं कि कोई भी इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन का रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे या नहीं।
तो ये रिजल्ट याद रखना है, मैं यहाँ पे नोट में लिख दूँ। इफ d greater than equal to 0, then if d greater than equal to, then the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has real root। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने से पहले हम d का वैल्यू निकालेंगे। d का वैल्यू मीन्स ये वैल्यू निकालेंगे। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तभी हम सोल्व करेंगे। इसका रूट्स क्या होंगे? रियल रूट। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी रूट। उसे हम सोल्व नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? नो रियल रूट। जो आगे हम आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स में इसको पढ़ेंगे। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो बोलेंगे क्या? नो रियल रूट। नो रियल रूट। इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो हम इसे यूज कैसे, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट सीखे उस पर हम सोल्व करते हैं। अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? चेक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ए रियल रूट्स। पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको चेक करना है रियल रूट है। अगर रियल रूट है तो हमें क्या निकालना? रूट। अगर रियल रूट है ही नहीं तो फिर रूट कैसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, नो रियल रूट आंसर लिखेंगे। तो हमें रियल रूट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने क्या पढ़ा कि रियल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन है? अगर कोई बोले रियल रूट्स, इसका मतलब ये हुआ कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आने चाहिए। हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले तो हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया? 2। कहां से कंपेयर करेंगे? ये इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है तो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 2, b x का कोफिशियंट कितना है? ये कितना हो जाएगा? 5√3। c का कोफिशियंट मीन्स कांस्टेंट कितना है? 6। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना? ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5√3 स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 6। क्या आएगा? 25 इंटू 3 75 माइनस 48। तो इसको तो सब्ट्रैक्ट करने पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? d greater than equal to 0 implied that क्या बोलेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 5√3 x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। अगर रियल रूट्स है तो हम रूट निकालेंगे। तो रूट कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई
2 है। इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। इसको और कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया, 7 6 2 27। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना 27/2a। 2a मतलब 2 इंटू 2, ए का वैल्यू कितना 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5√3 प्लस माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 3। तो 9 इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बाहर हो जाएगा तो मतलब 3 हो जाएगा। तो 3√3/4। यहाँ से दो कैसे आएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो -5√3 प्लस 3√3/4 और दूसरा क्या आएगा, -5√3 माइनस 3√3/4। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2√3/4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, तो -√3/2। फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8√3/4 कैंसिल 2, तो -2√3। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। क्या आ गया, फर्स्ट है -3√2 और सेकेंड इज -2√3। ये आंसर ऐसे सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड इज 25x² प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम इसका d का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू कितना 25, b का वैल्यू 20, c का वैल्यू 7। d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 7, 400 माइनस 100 इंटू 7, 700 माइनस 300। ये तो लेस देन 0 हो गया ना, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि d का वैल्यू लेस देन 0। जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता तो क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन हैज ए नो रियल रूट्स। नेक्स्ट solve the following quadratic equation using quadratic formula। ये जो नीचे गिवन इक्वेशन है इसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें इसका रूट निकालना है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू p², b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट मीन्स p² माइनस q², एंड c का वैल्यू क्या आएगा माइनस ऑफ q²। यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac।
तो यहाँ से b का वैल्यू पुट करो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू पी स्क्वायर, c का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्या होगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू है 4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये जो वैल्यू आया इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ डी आ गया, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि डी, ये तो वैल्यू पॉजिटिव होगा ऑलवेज, यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव का होल स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या बोलेंगे रियल रूट आएंगे। चेक करने के लिए नहीं बोला तो हम अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी वाई 2a। तो माइनस बी इक्वल टू क्या है ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी इक्वल टू क्या निकाला मैंने ये डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल बाई 2a का वैल्यू कितना पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 पी स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हम दो साइन लेंगे, एक बार प्लस और माइनस, तो यहाँ से दो साइन आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस साइन लेंगे तो प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस साइन लेंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या यहाँ पर 2 क्यू स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन ये। एंड नेक्स्ट
क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2p² बाई सॉरी 2p², तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा माइनस में, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में। फर्स्ट आंसर क्या है p² बाई क्यू² सॉरी क्यू² बाई p² एंड सेकेंड इज -1 +2a² + 5ab + 2b² इक्वल टू 0। अब इसका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। क्या आएगा आंसर 2a + b बाई 3 एंड सेकेंड इज a + 2b बाई 3, श्योर आएगा। एंड इस थर्ड इज, इसका भी आंसर आएगा c बाई b एंड सेकेंड इज -b बाई a। ये दोनों क्वेश्चन का ट्राई करें। थैंक यू। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।